तो अभी हमारे साथ हैं ग्रीन फॉरेस्ट के ओनर कल्पना जी, और इनसे हम पूछते हैं क्योंकि जब भी मैं मनाली आती थी, कभी भी आना फ्रेंड्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा यही होता था कि अगर मोमोज खाने जाना है तो ग्रीन फॉरेस्ट। तब का टेस्ट और अब का टेस्ट वैसा ही है और बेस्ट है। तो उस टाइम से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आए और कैसे शुरुआत की, किस टाइम पे शुरुआत की, ये बताइए हमें। ये जो कैफ़े बना है 1985 में बना है। जो हमारे ससुर जी हैं, श्रीमान पुलुराम जी, उन्होंने ये बनाया था। पहले छोटा सा कैफ़े था और अच्छा। ये उसकी फ़ोटो है पहली, और ये हाँ ऊपर हाँ। लगी है। तो ये उन्होंने बनाया था। ये खेत था हमारा, तो एक छोटा सा यहाँ किचन हमारा यहाँ होता था। अच्छा। तो मैं भी मेरी बुआ के घर आती थी, तो मैंने देखा है, तब से मैंने देखा है। तो उस वक्त मेरे ससुर जी है, ये जो ये मोमोज का टेस्ट है, इन्होंने खुद अपने हाथों से इन्वेंशन किया है चटनी का। जो टमाटर की, जो लाल मिर्ची की चटनी बनाते हैं, ये खुद इन्होंने बनाया ये अच्छा। टेस्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कस्टमर हमारे बढ़ते रहे। पहले नॉन वेज भी वो बनाते थे, प्योर वेज नहीं था। तो बाद में ये आए 15 या 16 साल की एज में, इन्होंने भी स्टार्ट किया धीरे धीरे। ठाकुरदास सिंह के बेटे हैं, तो आपके मेरे हस्बैंड। हस्बैंड। तो धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट किया ये। तो वो एक टेस्ट जो है, जो पापा के हाथों में नेचुरल था, इनके हाथों में भी वो आया। सीखते 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 गए, और वो टेस्ट आज तक इन्होंने मैंने मेंटेन किया है। भैया है हमारे, उन्होंने भी सेम टेस्ट मेंटेन रखा है, चटनी का भी, मोमोज का भी। पहले पिज़्ज़ा हमारे यहाँ नहीं बनता था, अब पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनता है, जो कि हमारा रियल लोकल टेस्ट जो है, वो उस पिज़्ज़ा में इन्होंने इन्वेंशन किया है। जो भी डालते हैं, ये खुद सॉस बनाते हैं, गार्लिक सॉस बनाते हैं ये। तो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो मैंने जब बचपन में खाए थे, जो टेस्ट मोमोज का था, वो आज भी हाँ है। जी, वैसे यहाँ हाँ जी। बिल्कुल, ये तो मैं भी बोलूँगी। अब आपके मेन्यू में भी काफ़ी चीज़ें हाँ ऐड है, जी। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो भी करना है, हाँ जी। चाइनीज़ खाना है, लोकल खाना है, सब कुछ यहाँ पे सब मिल कुछ है। जाता है। हाँ जी। सिद्धू भी है। सिड्डू भी है, हाँ हाँ, जी। सिड्डू भी बहुत टेस्टी होते हाँ हैं जी। यहाँ के। हाँ जी। थुपका भी है, कुछ। थुपका भी बहुत टेस्टी है। स्पेशली मैं ना सूप के बारे में पूछना चाहूँगी। अब जैसे हम कहीं भी मोमोज़ खाने जाते हैं, बचपन से देखा कि सूप साथ में मिलता था ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे अलग से लेना पड़ता है, हाँ जी। मोमोज़ के साथ नहीं मिलता। तो इसका क्यों, ऐसा क्यों? ये शुरू से ही हमने रखा है कि सूप हम ऐसे देते नहीं है, ऑर्डर पे ही देते हैं। तो इसका बनाने का रहता है, पालक जो हम बनाते हैं उसको बहुत तरीके से उसको फ्राइड करना पड़ता है, बटर में फ्राइड करते हैं। अच्छा, आप तो बटर में फ्राई करते हो? हाँ, वो मतलब उसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, ऑयल वगैरह कुछ नहीं, नहीं सिर्फ़ उसमें बटर? डालते। हाँ, तो उसमें पनीर रहता है और भी वेजिटेबल्स रहती हैं, जो आपके हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो इसलिए हम शुरू से ही नहीं देते हैं फ्री में। अच्छा, मतलब कि इनके सूप में पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, फ्रेश वेजीज़ यूज़ की जाती है, अगर पालक भी है वो भी फ्रेश आता है, उसको बटर में रोस्ट करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो पनीर भी एवरीडे इन्होंने बताया था कि फ्रेश ही आता है। ये सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे दुकान से कहीं से भी बाय कर ली गई है, ऑर्गेनिक बनी हुई ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका सूप इतना डिलीशियस होता है, आपका सूप बहुत टेस्टी और हेल्थ के लिए भी परफेक्ट है। हाँ जी, पालक भी हमारे खेत से ही आता है। पालक भी इनके खेत से ही आता है, तो कितनी अच्छी बात है। तभी तो मज़ा आता है यहाँ पे, आपके यहाँ पे आके मोमोज़, थुपका खाने का बहुत ही मज़ा आता है। वैसे एक और चीज़ कि जैसे ये जो सिटिंग एरिया पहले यहाँ पे अलग था, है ना? हाँ, आउटसाइड सिटिंग एरिया भी है। तो इसमें और अभी में, मतलब पहले में और अभी में आपको क्या डिफरेंस लगता है? पहले थोड़ा टेबल भी हमारे पास कम थे, हुँ, तो अंदर वाला एरिया भी हमारा थोड़ा बड़ा था। तो हुँ, चेयर भी हमारी थोड़ी नॉर्मल लगी हुई थी। हुँ। तो कुछ टाइम बाद ऐसे हुआ कि सबने, इन्होंने मिलके, मेरे हस्बैंड ने किया कि भाई टाइम के अनुसार थोड़ा कैफ़े को थोड़ा और बिल्ड चेंज, किया। बेहतर किया जाए। हुँ, हुँ। ठंड भी होती है यहाँ, तो ये बैठने के लिए फिर हमने थोड़ा इसको डेकोरेट किया। तो ये मेरे कोज़ी हस्बैंड वाइब। ने खुद ने ये सारा डेकोरेट किया है। तो अच्छा, वाओ! हाँ जी, तो ये अभी 2 साल हुए हैं इसको बनाते हैं। अब हम देखते हैं कई जगह हम जाते हैं रेस्टोरेंट, कैफ़े में, तो उनका किचन किचन वैसे भी सबके बंद ही होते हैं, बंद और होते हैं। हाँ जी। मतलब अगर आप जाओगे ना तो आप शायद वहाँ पे खाना नहीं खा पाओगे, लेकिन आपका किचन भी ओपन और इतनी क्लियरेंस है, ये भी बहुत सही हाँ है। जी। तो ये भी कैसे मेंटेन करके रखा आपने? ये मेरे हस्बैंड की सोच ऐसी है कि इनको लगता है कि किचन ओपन ही होना चाहिए, ताकि सब देखे कितना फ्रेश तरीके से और कितना फ्रेश बन रहा है फूड, और कितना सफाई से बन रहा है। इसलिए हमारा किचन ओपन ही है शुरू से ही। तो ये भी सच में रियल में हाँ जी। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि
कहीं भी जाना ना तो पहले एक बार सोचना पड़ता है कि पता नहीं हाँ जी। क्या ही मिलेगा खाने के हाँ लिए, जी। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें देख के ना बस मन करता है कि बस खाते ही हाँ जी, जाओ। जो भी बनेगा आपके सामने बनेगा, और सफाई हमारे किचन की रोज होती है, बिल्कुल अच्छे से धो के, सब पोछा सब बढ़िया से धो के, सब सफाई से अच्छा, मिलेगा तो आपको जैसे सब आपने कुछ। पहले बताया कि नॉन वेज भी बनाते थे फिर वेज में आ गए, तो फिर उसमें वो फर्क नहीं आया कि क्या बोलते हैं आपका जो मेन्यू में, कमाई है हाँ कमाई वो में, हाँ कम जी। होगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि नॉन वेज वेज दोनों, हाँ तो जी। नॉन वेज में तो बोलते हैं ज्यादा कमाई है, लेकिन आपका तो पूरा प्योर वेज है, तो हाँ इसमें जी। क्या आपको फील लगता है? शुरू में पापा जो थे हमारे नॉन वेज के कुक थे। जब वो कहीं और काम करते थे तो वो नॉन वेज के कुक थे, और उन्होंने भी ये रखा था यहाँ पे चिकन, तो शायद पता नहीं, ट्राउट फिश बनाते थे वो, और बहुत अच्छी, फॉरेनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे वो खाने। फिर बाद में मेरे ससुर जी थोड़े अध्यात्म में चले गए, तो उनके गुरुजी ने उनको बोला कि आप अगर ये नॉन वेज नहीं बेचोगे, प्योर वेज भी बेचोगे, तो आपके कमाई में कोई वो कटौती नहीं होगी, आप डबल कमाओगे। उससे अच्छा है कि आप नॉन वेज बंद कर दो, प्योर वेज बेचो। तब से ये हमारा कैफे प्योर वेज है। और आपको क्या, आपको खुद पर्सनली क्या फील होता है कि ग्रोथ है सिर्फ वेज ही आप रखते हो तो? हाँ, बहुत है। भगवान जी की कृपा है कि प्योर वेज में ग्रोथ बहुत है। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि काफी लोगों को होता है ना जब हाँ उन्होंने जी। कुछ अपना न्यू ओपन करना होता है, तो फूड में तो बेसिकली यही होता है, वेज नॉन वेज का। हाँ लोग जी। सोचते हैं कि पता नहीं वेज में शायद हमें कमाई ना हो, हाँ लेकिन जी। ऐसा नहीं है, वेज में भी आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। हाँ थैंक यू जी। सो मच, आपने अपने इसके बारे में बताया। और मैं तो सबको कहूँगी कि अगर आप मनाली आते हो ना, आप कहीं से भी आ रहे हो, हडिम्बा टेम्पल के बैक साइड से सीढ़ियाँ नीचे को आती है, ये एरिया है ओल्ड मनाली का, और यहाँ पे है ये ग्रीन फॉरेस्ट कैफ़े। हमेशा अगर आपने आना है, और अगर आप वेजिटेरियन स्पेशली, तो ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए, मोमोज, थुक्का और कुछ भी खाने के लिए। इनके मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत डिलीशियस हैं हर चीज़, चाहे पिज़्ज़ा हो, मोमोज हो, चाउमीन हो, थुक्का हो, या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर की चीज़ें हों। तो ज़रूर आप यहाँ आएँ। थैंक यू। वेलकम।